नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। हम लोग मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के कृष्णा मंदिर में और इस स्थान को भी कृष्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे बीच में पदयात्रा कर रहे एक महाराज जी जुड़े हुए हैं और इनका परिचय भी जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य है पदयात्रा का। यह अपने जनपद से, अपने घर से, जिस स्थान पर इनका मंदिर है, स्थान है जहाँ से ये अपने आप को साधना में लीन रखते हैं, वहाँ से ये निकले हैं और किस धाम तक इनकी पदयात्रा जाएगी, उद्देश्य क्या है, हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम है और हम जानना चाहेंगे आप जो पदयात्रा लेकर के निकले हैं उसका उद्देश्य क्या है। जी, पदयात्रा ये विश्व कल्याण पदयात्रा में अपने विश्व भारत वर्ग से और समस्त संसार के लिए पदयात्रा लेकर निकला हूँ। मेरा ग्राम खरौली, पोस्ट मिलाई खाना और जनपद फतेहपुर विकासखंड डुमई का रहने वाला हूँ। मुझे स्वयंसेवक महात्मा वैष्णव दास के नाम से लोग जानते हैं और ये विश्व कल्याण पदयात्रा इसीलिए ही है कि संसार का कल्याण हो, भला हो। और जहाँ भी हम जाते हैं, बैठते हैं तो वायु के प्रति, बड़े विशालकाय वृक्षों के प्रति हमें जो बुजुर्गों ने दिया कि निःशुल्क में वृक्षों के लगाकर हवा दे के गए, शुद्ध हवा, निःशुल्क में हमें शुद्ध जल दे के गए, परंतु आज वो सब दूषित होकर जा रहा है। जहाँ भी बैठक होती, जहाँ बैठते हैं, उससे लोगों को जागरूक करते हैं कि इनको बचाया जाए, उन नदियों को, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। ये सब चीज़ें। महाराज जी, ये बताएं कि ये यात्रा कहाँ तक जाएगी आपकी? ये यात्रा हमारी मेरे ग्राम खरौली से श्री माता वैष्णो देवी नक्का गौरी सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर, जो कि वहाँ सदियों से पुरानी एक देवी मेरे गांव में स्थापित हैं। उनके हमारे पूर्वज भी सेवा करके गए। आज उन्हीं के पास में मैं जो वैष्णो माँ को लेके आया, उनकी वहीं पे स्थापना करवाई है, जो 32-50 ग्राम की हैं। आज ये आपके संगम प्रयाग से होते हुए और महोबा, झांसी, गठिया से निकल कर हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब निकल कर आपके जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करके उधमपुर जिले को, गोगा जिले को क्रॉस कर किश्तवाड़ से आगे चंगी माँ मचेला, चाइना बागर में नीलम घाटी में जो मचेल वाली माँ है, वहीं तक मेरी यात्रा संपूर्ण होगी। कितना दिन समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा महाराज? जिस समय पहली बार हम गए थे तो उस समय 1 साल 6 महीने 19 दिन लगा था। उसमें हम कांचल का भ्रमण भी किया था, क्योंकि उस समय बचपन हमारा था, 16 वर्ष की अवस्था की, ज़्यादा चाल नहीं चल सकते थे और इतना, क्योंकि हृदय भी इतना मजबूत नहीं था, परंतु फिर भी माँ का साहस पहले भी था और आज भी है। आज भी माँ ने हिम्मत दी है तो विश्व कल्याण पदयात्रा को लेकर चले। इसमें यह है कि आज 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दिन का सफ़र हो जाता है, क्योंकि धूप भी ज़्यादा होती है, कभी कुछ विश्राम भी करना पड़ जाता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे ऐसे को क्या माँ भारती से पावन ऐसा कुछ उपकार है कि बचपन से ही हम जब शिक्षा में पढ़ते रहे, मुझे टीचरों के द्वारा, आज मेरे वो टीचर नहीं रहे, श्री राम प्रताप सिंह जी जो राजा राम इनका कॉलेज खागा के हगो के गए, मैं शिक्षा पाई, तो उन्हीं के द्वारा हम देशभक्ति के संस्कार, अपने सनातन संस्कृति के लिए, देश प्रेम के लिए नाटक के रूप लेके आए, कार्य करके चले आए। तो वो प्रेरणा बचपन से ऐसे भरी गई। कोई सुविधा, कोई असुविधा आपको रास्ते में होती है तो उसका सामना कैसे करते हैं आप? असुविधा होती है या सुविधा मिलती है तो कैसे आप सामना करते हैं? तो सामना करने के लिए क्या है, सब कुछ मांगों पे ही गुजरता है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ को प्रेरणा बना करके कि कदमों से कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल, तेरी राहों पे कांटे आते रहेंगे, तेरा हमारे रोग बरी करेंगे, तू बंग मौन शुभ कर्म करता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल, न परवाह कर तू। ये बोली भाषा की बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि पागल भी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, न परवाह कर तू ये बोली भाषा की, न आस रख कोई सहयोगता की, बड़ी ही दयालु है अम्बे महारानी, उसी माँ को हर पल मनाता चला चल। मतलब उसी के हर समय ध्यान में मग्न। लंबा सफ़र है महाराज जी, लंबा सफ़र है, इसमें आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? इसमें पैसे भी लगते होंगे, कैसे? जी, लगने के लिए क्या है, कई बार माँ भगवती के ऐसे भक्त भी मिल जाते हैं मंदिरों में कि जिनके द्वारा भोजन मिल जाता है, या कहीं जंगलों में ऐसा कोई सामना हुआ कि अपने साथ में कुछ चने रख लिए, एक बोतल रख लिया, उसी में पानी डाल के चने को डाल दिया, वो फूल गया, फिर उसको नमक के साथ में चला लिया जाता है। अभी को नवरात्र के व्रत चल रहे हैं कि इसमें कुछ अपना गुड़ से, पानी से जलपान कर लिया जाता है। तो इस तरीके से गुजर रहे हैं, परंतु जैसा भी होगा वो माँ पे समर्पित भाव से। इस समय महाराज जी जो सनातन धर्म की स्थिति है, लोग कहीं न कहीं किनारा भी कर रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं, तो उनको जगाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? समाज के जो पुरोधा हैं, जो समाज सुधारक हैं या अन्य महात्मा हैं, साधु हैं, पुरुष हैं, बाबा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए जनता को कि लोग सनातन के प्रति जो है पूरी आस्था से जुड़ें? मैं तो आज उनसे यही बार बार हाथ जोड़ के चरणों में उनके बारंबार कोटि बंधन करके मैं यही कहना चाहूँगा कि वो तख्तो ताश के पोज पलंग कोसों को छोड़कर समाज के बीच में आइए,
क्योंकि आप लोगों को ये परमात्मा की कृपा से भगवा पीले सफ़ेद वस्त्रों को मिला है, तो आज उनको लेकर आप समाज में आकर इन छोटे बच्चों को संस्कार वो दीजिए, क्योंकि हमारे जो नवयुवा को बिगड़ गए उनको कैसे समझाएं, फिर भी उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। परंतु आप हमारे आदर्श हैं, पूर्वज हैं। आप समाज में आएंगे तो आप एक किसान की भांति फसल कीजिए, क्योंकि किसान ये नहीं देखता कि कौन सा बीज उगेगा, कौन सा नहीं पनपेगा, परंतु एक बराबर वो किसानी करता है कि उसकी फसल तैयार होती है। अगर आपके 100 युवा समझाने में 10 लोग भी कामयाब हो गए तो उसी से हमारा समाज आगे मार्गदर्शन पे चल पड़ेगा। देखिए, ये थे हमारे बीच में महात्मा जी और पद यात्रा के लिए निकले हुए थे। आज यहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हो गई इनसे और हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने तमाम अपना जो ज्ञान था उसके ज़रिए लोगों को जागरूक करने का काम किया और विश्व कल्याण के लिए यह पद यात्रा पर निकले हैं और हम पूरी तरह से इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इनकी पद यात्रा सफल हो। टीबी न्यूज़ जनपद प्रयागराज से सुरेश सिंह।